हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको होम टूर कराऊंगी अपने मायके का और मैं बताऊंगी कि मेरे मायके वाला घर पहले कैसा था और क्या कंडीशन थी और अब कैसा है। तो कंटिन्यू जुड़े रहें हमारे साथ, चलते हैं। उसके पहले मैं आपको घर दिखा दूं कि मेरे पापा का घर बनने से पहले मेरे दादाजी के भाई का घर बगल में ही है, उनका घर कैसा था और मेरे सगे बड़े पापा का घर कैसा था। तो आइए देखते हैं। देख पा रहे हैं, ये मेरे दादाजी के भाई का घर था जो मेरा घर नहीं बना था उसके पहले। ये घर है और ये आपको दिख रहा है खंडहर जैसा, ये बैठका है जो टूट गया है। ये देखिए पूरा ये बैठका है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा जो दादाजी लोगों के टाइम में बना था, देखिए ये है। और ऐसा ही आगे का पोर्शन था ये पूरा, जिसे देखिए यहाँ से टूटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा था। तो ये तोड़ करके मेरे बड़े पापा लोगों ने अपना अपना बनवाया हुआ है। दो लोगों का है इसमें, एक इधर है, एक येलो में दिख रहा होगा, एक वाइट में दिख रहा होगा आपको, ये है। और आपको जो वाइट कलर का दिख रहा है जिसमें शटर लगा हुआ है, ये मेरे सगे बड़े पापा का घर था, घर है, मतलब उनका घर है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा 4 भाई हैं और मेरे पापा सबसे छोटे हैं। और उनका जो पहले का घर था वो बहुत, जैसे ये अभी आपको मैंने बैठका दिखाया है, ये ऐसा ही था पुराने ज़माने का, बिल्कुल ऐसे। ये ऊपर आपको जो दिख रहा है ये ऐसे ही छत था और खिड़कियाँ थी। 2 कमरे थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, 2 कमरे थे। अगर वो पुरानी फ़ोटो मुझे मिली तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फिर मेरी शादी जब होने लगी, मेरी शादी हुई थी 2011 में और पापा ने लगभग 2010 में घर बनवाया। तो अब वो कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है आपको, ये है जो दादाजी लोगों के टाइम में बना हुआ है। और ये मंदिर है हमारी, वो आपको दिख रहा होगा, ये मंदिर है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रगल बहुत किया है मेरे पापा ने भी। घर कैसे कैसे बनवाया है। ये बगल में रहते हैं, ये इन कुम्हार लोग हैं, इनको दादाजी लोगों ने ज़मीन दे दी थी, तो इन लोग रहते हैं इस वजह से यहाँ पे। बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, तो अब तो इन लोगों का पूरा परिवार बस गया है। और नहीं तो हम लोगों की ज़मीन इधर भी थी, मैं आपको दिखा दूँ पहले, ये दिख रहा है। और यहाँ से एक गेट यहाँ से निकलता था, वो वाला। और तो मैं भी एक मिडिल फैमिली से रही हूँ। मैंने अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है, मैं सब कुछ देखी हुई हूँ, मैं जानती हूँ कि कैसे रहना है, क्या करना है, ये चीज़ है। क्योंकि पापा को, मैंने LIC में काम करते थे पापा, और पापा ने अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया है। जिस हिसाब से वो LIC में थे और बीमा का काम करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि LIC में काम करते हुए वो शख्स ने कभी भी कोई भी नीड ऐसा नहीं हुआ, पापा है ना, कह नाम ही है पापा, इतना काफ़ी है। क्योंकि अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ जाती थी तो मौजूद हो जाता था। कहाँ से लाते थे, शायद उनके पास कपड़े उस टाइम होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन हमारे लिए कपड़े होते थे। मेरी मम्मी ने कैसे किया, स्ट्रगल किया, मैं बताऊँ। मेरे यहाँ पीछे बांस का पेड़ है, उसके पत्ते जला करके वो चूल्हे पे खाना बनाती थी। उस टाइम गैस भी नहीं था। और मेरे जो बड़े पापा हैं वो हिंडाल्को में थे, और जो मेरे बीच वाले पापा हैं, मतलब सेकंड नंबर के बड़े पापा, वो जल विभाग में थे, डायरेक्टर थे। और छोटे वाले पापा जो है तीसरे नंबर के, सभी मेरे पापा से बड़े हैं, इसलिए मैं सबको पापा, बड़े पापा बोलती हूँ। ताऊ जी, बहुत से लोग ताऊ जी भी बोलते हैं। तो उनको अकाउंटेंट का काम बड़े पापा ने दिलवा दिया था, लेकिन मेरे पापा ऐसे ही रह गए थे। क्योंकि दादाजी के समय में यहाँ पे कोटा वोटा चलता था, तो कोटा वोटा चलता था, तो दादाजी का ये सोचता था कि घर पे है अपना तो वो देखेंगे, खेत बाड़ी भी है, कौन देखेगा, चलो ठीक है। लेकिन जब दादाजी एक्सपायर हो गए
और दादाजी जब एक्सपायर हुए थे तो मैं समथिंग 6-7 महीने की रही होंगी। मेरा भाई भी नहीं था, सभी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ घर कोटा वोटा भी चला गया था। किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ उनको भी 3 लोग थे और 3 लोग अच्छी पोस्ट पे थे, और उस टाइम जॉब दिलवाना प्राइवेट कंपनी में कोई बड़ी बात नहीं थी। समझा सकते थे, बड़े भाई थे, और ऐसा नहीं था राम लक्ष्मण वाला सीन था मेरे पापा लोगों के समय में। आजकल के भाई लोगों में वो चीज़ नहीं है। मेरे पापा बहुत रिस्पेक्ट करते थे अपने भाइयों की, भाई लोग भी बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो होता है ना वो नहीं हो पाया, किस कारण से नहीं हो पाया पता नहीं। लेकिन चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आज दादाजी और दादी जी के आशीर्वाद से मेरे पापा ने सब कुछ कर लिया। कैसे किया ये तो उनकी आत्मा ही जानती होगी। लेकिन हाँ, हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए ये नहीं होना सोचना पड़ा कि हाँ हमारे पास नहीं है, पापा ने ये नहीं लाए, ये इसीलिए कहते हैं शायद फादर लव। मेरे भाई को बीटेक कराया, जहाँ से उसको पहले इलाहाबाद में कराया, फिर उसको बीटेक करना था, उसको बीटेक कराया। छोटे वाले को भी अच्छी शिक्षा दी, छोटे वाला को भी बायोटेक करना था, उसने बायोटेक किया। उसको कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कराई, पीएमटी की 1 साल कोटा से। तो पापा ने सबके लिए स्ट्रगल किया, सारे बच्चों के लिए। मैं लड़की थी, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी, तो मुझे घर पे रह कर के पढ़ाया। शायद मम्मी को ज़रूरत भी थी मेरी, और उस टाइम आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और लड़कियों का उस टाइम इतना वो नहीं था। माँ बाप के अंदर जो एक डर होता है ना, वो शायद हावी था। तो स्ट्रगल मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल देखा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी इतने डिपेंडेंट रहें कि हमें भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, और सभी को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मुझे भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू। पपीते की आप हालत देख सकते हैं, ये देखिए कितना गल गया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, नवरात्र में आया हुआ था, फ्रीज में पड़ा था, कोई खाने वाला नहीं है। आज मैं सोच रही हूँ कटिंग कर दूँ, ये अंदर से तो कुछ ठीक लग रहा है। चलिए देखती हूँ क्या हाल है इसका। ये पपीता देखने में तो ठीक ही ठाक लग रहे हैं, इनको मैं कट कर लेती हूँ। और ये वाले थोड़े से गल गए हैं, लेकिन स्मेल अच्छी आ रही है, तो मैं इसको खा लूँगी, देख लूँगी। पहले इसको कट कर लेती हूँ। दिया है मैंने कट, और इसमें डाल देती हूँ थोड़े से नमक। तो देखते हैं कि पापा क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पपीता कब आया है। पापा ने पपीता तो पापा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं है, भूल जाते हैं कि वो कब आया है। अब इन्हें याद आएगा तो शायद बोलेंगे।